हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है ड्राइंग, यानी कि चित्रकला का ये आप लोगों का विषय है। कक्षा 10 का विषय आप लोगों का चित्रकला है। प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का आप लोगों का न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का है क्या है, RM02 है। बिल्कुल वायरल पेपर है 2025 का। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि सभी के बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आप लोगों का ये पूर्णांक है 70 में 70 नंबर इसी वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भाग पहला यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से खंड का है जो कि सभी को करना अनिवार्य रहेगा। प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, आप लोगों को इसको करना अनिवार्य रहेगा। देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या करना है आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं। अगर आप प्राविधिक करना चाहते हो तो ये वाला नहीं करेंगे, जो आगे क्वेश्चन आएगा उसको करना होगा। तो चलिए आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को जानकारी के बता दूं, बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और संपूर्ण हल के साथ, फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग इतना कमेंट कर दिए सर आर्ट का पेपर, ड्राइंग का पेपर प्री बोर्ड का लेकर आइए, उसी के डिमांड पर ये पेपर बनाया जा रहा है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और सभी स्टूडेंट पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा सभी स्टूडेंट के पास। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पहला पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किया जाता है, हमें यह बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हल्के और पतले रंग में किया जाता है, यानी कि इसके रूप में किया जाता है। बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया, वातावरणीय परिक्षेप के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुओं को रंग कैसा होना चाहिए, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, चटक होना चाहिए। चटक होना चाहिए हमारा कौन सा, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों के प्रायः किस रंग से दर्शाया जाता है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीले रंग से दर्शाया जाता है। तीसरा का राइट आंसर ये पीले रंग से दर्शाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित कर प्रदर्शित किया जाता है अथवा दिखाया जाता है। तो आप लोग की जानकारी की बता दूं, ये भूरे रंग भी ऑप्शन में देता है और जब भूरे रंग ऑप्शन में देगा तो काले रंग नहीं होगा। तो यही हमारा बा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, यही राइट आंसर है, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया, दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानों का रंग किस प्रकार होता है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम ग्रीन हो जाएगा, हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि पानी वाले क्षेत्र में दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमें यह बताना है कि इसमें किसका प्रयोग करते हैं, हमें यह बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या, कोबाल्ट ब्लू का प्रयोग करते हैं, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन दिएगा, उषा काल का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित किया जाता है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ये सातवें का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो, नहीं बाबू, इसका राइट आंसर हल्के नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है, हल्का नीला रंग रहता है ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आठवां वाला, कि आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, हमें यह बताना। तो इसका जो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हल्के रंग का प्रयोग किया जाता है। फिर नौवां वाला क्वेश्चन दिया गया है कि शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है, हमें यह बताना। तो इसका जो नौवां का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन दिया गया, देश में प्राकृतिक चित्रण का सजीव रूप कहाँ के कलाकारों की साधना के प्रतिकला के रूप में देन है, यानी कि किसकी देन है, किस प्रदेश की देन है, हमें यह बताना है। तो ये बंगाल की देन है, किसकी देन है, बंगाल की देन है हमारा, कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर आप लोगों को जानकारी को बता दो, अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं करना चाहते एमसीक्यू, तो आलेखन कला भी कर सकते हैं, ये भी 10 एमसीक्यू दिया गया। तो चलिए आप लोगों को देखिए संपूर्ण हल कहे ना कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से निचोड़ तरीके से बताएंगे। ये आप लोग को कहे हैं तो उसको पूरा जरूर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आलेखन कला में दिया गया, क्या देखिए, कि बनावट के आधार पर आलेखन कला कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, उस कलात्मक वाली, क्या दिया गया, उस कलात्मक, यहाँ पर आप लोगों को क्या कहते हैं, यानी कि पाली, कलात्मक पाली को क्या कहते हैं, जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे स्मित चित्रण कहते हैं, यानी कि इसको उसे क्या कहते हैं, आलेखन कला ही करते हैं बाबू, आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ टिक आप लोगों का गलत लगा है तो उस पर आप लोग मत जाइएगा, जो हम बता रहे हैं वही आप लोग का राइट आंसर है, आलेखन कला हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया गया सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार से आलेखन से मिश्रण होता, हमें ये बताना। तो तीसरा का राइट आंसर हमारा ये सभी हो जाएगा। क्या होता है, प्राकृतिक भी होता है, अलंकारिक भी होता है और ज्योमितीय भी होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया फूल पत्तियों और कलियों को संयोजन से बने आलेखन को कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आलेखन कहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। चौथा का राइट आंसर देखो बाबू, चौथा का राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवा की निम्नलिखित में से कौन सा धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बेड शीट भी करते हैं, पर्दे भी करते हैं, कपड़े भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाए ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पूरा सही है, ये सभी सही है। ठीक है, यानी कि पांचवें का हमारा राइट आंसर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सिक्स वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन से आलेखन का तत्व है, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रंग संयोजन के अंतर्गत भूरे रंग दिया गया ना, भूल रंग को यानी कि प्राथमिक रंग के किसे किसे शामिल किया गया, नहीं किया गया है शामिल। तो हरा पीला नीला होता है। तो आप लोगों का देखिए हरा भी है पीला भी है, यहाँ पर आप लोगों का हरा पीला नीला होता है ना, हरा पीला नीला होता है। तो आप लोगों का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हरा पीला नीला। तो आप लोगों का हरा है, पीला है, नीला है, तो लाल नहीं होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि आदर्श रंग चक्र में कितने शामिल होते हैं, यानी कि कितने कौन से रंग शामिल होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आठवें का राइट आंसर कौन सा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये रंग सभी होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एक सर्वथा नवीन रंग के विधि को संबंध में कौन सी विशेषताएं सही, हमें ये बताना। तो उपयुक्त सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां वाला दिया गया आलेखन के में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों को देखिए आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, इस पर भी ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, ये भी आलेखन के दीवारों को स्पष्ट रखना चाहिए, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये वाला भी आप लोगों का 10 एमसीक्यू 10 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का अथवा करके प्राविधिक कला दिया गया। अगर आप लोग आलेखन कला या वो प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं करना चाहते हैं, प्राविधिक कला करना चाहते हैं, यानी कि जाहिर सी बात जो आप लोग सवाल लगाना चाहते हैं उसको करना चाहते हैं, तो उसको भी कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, प्राविधिक कला का आधारित होता है, यानी कि प्राविधिक कला जो होता है वो किस पर आधारित होता है, हमें ये बताना है। तो गणितीय प्रमेय पर आधारित होता है, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वृत्त की दो बाहत स्पर्शियों को प्रतिच्छेद करती हैं, कौन कहते हैं, वृत्त के बाहर करती हैं, हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज के रचना करने के लिए कितने अंगों यानी कि भाग की आवश्यकता होती है। तो 3 अंगों की होती है, हमारा कौन सा, बा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बाबू प्राविधिक कला निम्न में से किस कोड की रचना संभव नहीं करता। तो ये आप लोगों को चौथा का कमेंट आप लोगों के होमवर्क रहेगा, यानी कि आप लोगों को इसको खुद को हमें कमेंट करके बताना है, जो कमेंट करेंगे उनका कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को मतलब वो वीडियो को कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उनका कमेंट जरूर पिन किया जाएगा और आप लोगों को जरूर कमेंट करना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया किस त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं, हमें ये बताना। तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया किसी त्रिभुज के कितने अधिक कोण होते हैं। तो निश्चित नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर निश्चित नहीं किया जा सकता कितने हो सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण की रचना करने के लिए कितने माप लगाए गए हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा, सातवें का सही आंसर हमारा सा वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, 4 पर माप लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, हमें ये बताना। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल 2 रेखाएं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं कहलाते हैं, यानी कि वो क्या क्या कहलाते हैं, हमें ये बताना। तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समचतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 10वां वाला दिया गया है कि एक आयत की भुजाएं 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, तो उसकी आयत का क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना की जाए तो वर्ग का भुजा लंबाई होगी, यानी कि क्या लंबाई होगी, हमें ये बताना। तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 नंबर ये वाला भी कंप्लीट होगा। ठीक है, अब रही आप लोगों का 10 नंबर, तो उधर तो 30 था, यानी कि 30 एमसीक्यू था, तो उसमें 10 ही करना था। ठीक है, तो ये वाला आप लोग कर लीजिएगा, और जो आप लोग ये सभी को करना अनिवार्य रहेगा, ये इसमें ऑफर नहीं रहता है, इसमें चित्रण सभी को करना अनिवार्य रहता है, चाहे आप आलेखन कला करें या प्राविधिक कला या प्राकृतिक दृश्य चित्रण कोई भी करें, तो इसको करना जरूर अनिवार्य रहता है। चलिए पहला क्वेश्चन इसको भी आप लोगों को समझा देते हैं एंड आप लोगों को बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, चित्रण को प्रभावी बनाने के लिए किसके विशेष योगदान रहता है, हमें ये बताना है। देखिए छाया का भी रहता है, प्रकाश का भी, तो पेंसिल का भी रहता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये सभी का। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये थोड़ा आसान होता है बाबू, आप लोगों को थोड़ा स्पीड के साथ बढ़ाते हैं। देखिए चित्र को बनाने के लिए किन समावयवों को उपयोग किया जाता है, तो ये सभी का प्रयोग किया जाता है। ये डी वाला देखो, आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहे हैं, दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ज़्यादातर केसेस में ये सभी ऑप्शन हमारा सही होता है जब ऑप्शन में दिया जाएगा तो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया गया कि मानव मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं को रचना की सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा बाबू, इसका जो राइट आंसर स्मरण किया जाता है, क्या किया जाता है, स्मरण तो किया जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया किसी अनुमोदित वस्तुओं का चित्रण करना सामान्यतः क्या कहलाता है, यानी कि हमें क्या कहलाता है ये बताना, तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दृश्य चित्रण कहलाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्र दशा के अंतर्गत दूर वस्तुओं के आगे कैसी नजर आती है, हमें यह बताना है। तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये पांचवा का सही आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, कैसी नेत्र दशा के अंतर्गत दूर की वस्तुओं आगे कैसी आती है, यानी कि दूर की वस्तु जाहिर सी बात है कि आगे जो आएंगे छोटी ही आएंगी ना, यानी कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु में शेड डालने पर समय अथवा शेड करते समय कौन सी आवश्यकता सामग्रियां होती हैं, तो ये सभी होता है, रुई होता है, अखबार का पेपर होता है, मुलायम रबड़ होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर देंगे, यही राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया इसमें चित्रण के अंतर्गत शेड करते समय किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए, हमें ये बताना, तो उपयुक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए, हाथ के नीचे कपड़े रखना चाहिए, गहरी पेंसिल से शेड करना चाहिए और पेंसिल को हल्के हाथों से घुमाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग का इसका डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आठवां वाला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी वृत्ताकार आकृति वस्तुएं हैं, हमें यह बताना है। देखो फुटबॉल भी होता है, यानी कि वृत्ताकार वस्तुएं कौन सा, फुटबॉल भी होता है, अमरूद भी होता है, मिट्टी का घड़ा भी होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, नौ वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, नौ वाला भी क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन दिया गया इसमें चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है, हमें यह बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, इसमें चित्रण में मोटी रेखा का यानी कि बड़ी रेखा का प्रयोग करेंगे ना, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा, यानी कि आप लोग का ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां वाला दिया गया इसमें चित्रण विधि के अनुसार वस्तुओं का आकार मुख्यतः होता है, यानी कि कैसा होता है, तो यह सभी हो जाएगा, आयताकार भी होता है, बेलनाकार, वृत्ताकार भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो इसमें था सभी का सभी डी वाला ऑप्शन वैसे तो सही था। ठीक है, इसमें इस केसेस में जो था इसमें चित्रण में इसमें तो सभी का जो दा वाला ऑप्शन था 10 का 10 सही था, तो ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो गया 10 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोगों को 20 नंबर तो एमसीक्यू वाला झंझट हो गया कंप्लीट, कहीं पर भी हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या प्री बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, दो ही एग्जाम तो थे ना आप लोगों को, तो ये वाला आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू झंझट कंप्लीट हो गया। फिर रही 50 नंबर की बात, उसको भी अभी आप लोग कंप्लीट कर लो। देखो क्या करना है, खंड भाग आप लोग का दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से खंड का था आप लोग का देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, 35 नंबर यहाँ से मिलेगा। और देखिए इसमें क्या करना है, प्राकृतिक दृश्य को बनाना है। ठीक है, जाहिर सी बात है प्राकृतिक दृश्य को आप लोग को सामने सभी उपस्थित है, तो इसको आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिएगा, अन्यथा नहीं करना चाहते तो अथवा करके भी आप लोग के लिए ऑफर दिया जाएगा आलेखन कला में। आलेखन कला में आप लोगों को सूरजमुखी का फूल बनाना है, पुष्प का, तो आप लोग इसको भी 35 नंबर तैयार कर सकते हैं। और ये दोनों भी नहीं करना चाहते हैं, या प्राकृतिक या आलेखन भी नहीं करना चाहते हैं, प्राविधिक कला करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग सवाल लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया निर्देश दिया गया आप लोग को कि निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और आप लोगों को टोटल नंबर लेकर के जाना है। देखिए क्या क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और इन वृत्तों के समय सामान्य अनुस्पर्शी की रचना होगी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अथवा करके दिया गया एक दिए गए वर्ग 4 6 जा टा के अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज बताइए, तो ये वाला भी आप लोग बनाना चाहते बना सकते हैं, सभी में आप लोग के लिए ऑफर दिया गया। दूसरा वाला भी 12 नंबर का है, फिर तीसरा वाला भी देख सकते हैं, तीसरा वाला भी आप लोग का ये भी 12 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और फिर अगर आप लोगों का यहाँ पर 35 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, कितना 35 नंबर तो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का ये 11 नंबर का बनाया गया है, तभी तो 35 नंबर होगा, 12 12 24 और 11 35, तो 35 नंबर यहाँ तक आप लोगों का टोटल कंप्लीट हो गया। आप लोग फिर रही आप लोग का कितना नंबर, 15 नंबर की बात है ना, तो 15 नंबर भी आप लोग अभी कंप्लीट कर लो। देखो क्या दिया गया आप लोग का, क्या दिया गया यहाँ पर कि खंड खा यहाँ से इसमें चित्रण आप लोग को सभी को करना अनिवार्य रहेगा, चाहे आप प्राविधिक कला करें, चाहे आप आलेखन कला करें, चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें। ठीक है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही रचना करना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या क्या दिया गया, एक लालटेन का चित्र बनाइए जिसमें 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर बनाओ, 15 नंबर लेकर जाओ। ठीक है, फिर एक कुल्हाड़ी का चित्र बनाइए जिसमें डंडे को लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा स्केल से नाप करके। फिर अगला क्वेश्चन देगा पेंसिल की सहायता से एक तेल के कैन की रचना कीजिए जिसकी
14 सेंटीमीटर हो और इतनी चौड़ाई हो, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला दिया गया है दा वाला कि एक पपीते का चित्र बनाइए जिसमें नाप 15 सेंटीमीटर के कम ना हो। फिर अगला दिया गया है एक क्रिकेट बैट तथा बॉल का चित्र बनाइए जिसमें बैट की नाप 15 सेंटीमीटर कम ना हो, तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यानी कि टोटल आप लोग का क्वेश्चन दिया गया 5 दिया गया, इसमें से करना कितना है 3 ही करना है, तो 3 में आप लोग का 15 नंबर मिलेगा। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यही आप लोग का क्लास 10th का पेपर था ड्राइंग का, यानी कि चित्रकला का, जो आप लोग का आर्ट का था प्री बोर्ड का, जो कि आप लोग को वायरल पेपर था, जो आप लोग को हमारे द्वारा आप लोग को संपूर्ण तरीके से बताया गया एंड आप लोग को समझाएगा। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो बाबू कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो के लिए आप लोग को यही काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो सभी स्टूडेंट के पास सेंड करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।